हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना उसने उठाई है। भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता सही है, सही है। लेकिन जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, उफ कमाल। एक अक्षर पटेल का कैच, सही। एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। क्यों नहीं जीत पाए। भाई देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। Finally, India has made it. Rohit Sharma has made it. क्या बात की जाए, इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया बिकॉज अहमदाबाद में हारे थे। और मैं बार बार ये कह रहा था इंडिया डिजर्व करता था ना सिर्फ वो टूर्नामेंट जीतना बल्कि ये भी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को, जसप्रीत और बुमराह। फिर क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया। बनाया और भी उसके उन्होंने बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है, सूर्य याद कुमार है? यादव। याद है, Best। कमाल कैच पकड़ लिया। उस देखे मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ जी, है। जी, तो जी। इस मैच में मेरा ख्याल जो सबसे अच्छी चीज़ ये देखें, सही है, बुमराह अच्छा बॉलर है, सिंगल भी नहीं निकाल सिंगल भी नहीं निकालने। महाराज ने उसको जिस तरह बॉलें रोकी हैं उसकी, मैं समझ से ये बाहर हूँ कि उसको चाहिए था मिलर को, बोलता भाई स्ट्राइक तो रोटेट कर, टांगे जोड़ के बल्ला आगे रखने को बम थोड़ी फेंक रहा है। सही। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा कर 13 साल बाद कोई ट्रॉफी उठाई है वर्ल्ड कप का। और मज़ा आ गया गेम का। एक बार लग रहा था कि साउथ अफ्रीका एक मैच ले जाएगी, बट एक विकेट हार्दिक पांड्या ने क्लासन कर लिया। उसके बाद क्या ओवर किया बुमराह ने, क्या ओवर किया हर्षदीप ने, और क्या ओवर लास्ट ओवर में कैच लिया सूर्य कुमार यादव ने, और हार्दिक पांड्या ने क्या ओवर डाला। मज़ा आ गया मैच का। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस पे साउथ अफ्रीका को गाली दे रही है कि वो मैच क्यों हार गए। उनका रोना धोना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। मैं मिलता हूँ वीडियो क्लास में। क्या बात है। और साथ साथ अच्छा, अब शायद जो आखिरी ओवर पे भी जब सब सारा डिजास्टर हो गया था, उसके बावजूद भी जब 6 पे 16 चाहिए थे और उस वक्त जो अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है, मतलब अनबिलीवेबल कैच, अगर वो कैच भी ना होता और तो 5 गेंदों पे 10 रन थे तो फिर साउथ अफ्रीका गेम में आ जाता ना वापस। बिल्कुल आ सकता था, लेकिन T20 इसी तरह का फ्री क्रिकेट है। एक विकेट ने क्लासन की पूरा मैच बदल दिया। कर दिया। एक कैच ने सूर्य कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया के पीछे गया, वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्टर्लिंग से। yes। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना उसने उठाई है। भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता सही है, सही है। लेकिन जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, उफ कमाल। एक अक्षर पटेल का कैच, सही। एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। नजीब साहब, इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6 पे 16 चाहिए, आपको पता है कि अगर ये गया तो फिर 5 पे 10 है, यानी वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में उन्होंने, बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर आखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। देखिए, यही तो बात है, नर्व्स पे काबू रखना जो हम बिग मैच का कहते हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जिस तरह से क्लासन मार रहे थे और जो शानदार उन्होंने इनिंग खेली है, उसके बाद सिर्फ नर्व्स पे काबू रखा, वेटिंग फॉर वन चांस। हाँ। एक चांस उन्हें मिला क्लासन के आउट होने के बाद और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ग्रैब किया। लेकिन इस इवेंट में जो 2 टीमें करीब आई हैं भारत को हराने में, उन्होंने खुद ही गिफ्ट रैप करके दिया। एक पाकिस्तान और एक साउथ और अफ्रीका। एक हाँ। साउथ अफ्रीका। सही ये है। गेम हाथ से निकल चुका था, उसके बावजूद जो है वो इंडिया जीता है। तो इसमें मैं कहता हूँ ये साउथ अफ्रीका का ज़्यादा कमाल है कि Finally, India has made it. Rohit Sharma has made it. क्या बात की जाए, इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया बिकॉज अहमदाबाद में हारे थे। और मैं बार बार ये कह रहा था इंडिया डिजर्व करता था ना सिर्फ वो टूर्नामेंट जीतना बल्कि ये भी। नसीम भाई, फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ वाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले गया। सबसे पहले तो इंडिया टाइटल जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं, उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन 2 मैचेस उनके ऐसे थे, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। बहुत सारी चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है। तो फिर क्या है, मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। भाई देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा।
मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहाँ से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल है 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज़ कम। लेकिन हमने वो मैच गवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा, एक मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते हैं, तो होता है चोकर्स अपनी आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने खत्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे, तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे कि कोई। और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, अनडिफीटेड टिल द फाइनल्स। और जिस तरह रोहित शर्मा वाज डाउन ऑन द ग्राउंड क्राइंग, इट सेज इट ऑल कि व्हाट इट मीन्स टू हिम। और जो उनसे गलती हुई थी अहमदाबाद में वो आज उन्होंने पूरी कर दी। और व्हाट अ ग्रेट 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 वे ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप, स्पेशली टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या। मैन कमाल किया हार्दिक पांड्या आपने। लेकिन उससे पहले मैच जो बनाया बुमराह, तो वाह क्या बॉलर है, क्या अजीब चीज़ है बुमराह। आई मीन लाइक कमाल की चीज़ है, मतलब इतनी एक्यूरेसी। ऐसा पहला बॉल उसने आउट किया हेंड्रिक्स को, फिर उसने आके 20 में ओवर किया, 18वां ओवर किया, विकेट ली, 1 रन दिया। बट हैट्स ऑफ टू बुमराह एंड एट द सेम टाइम हैट्स ऑफ टू हार्दिक पांड्या। और ये सारा बॉलर्स मैच था। ऑब्वियसली विराट कोहली प्लेड अ वेरी क्रूशियल इनिंग्स और बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा साथ दिया। बाकी लड़कों ने अक्षर ने अच्छा साथ दिया, लेकिन इंडिया के हाथ से मैच निकल गया था। क्लासन जब खेल रहे थे, मिलर जब खेल रहे थे, डिकॉक, क्विंटन और जब क्लासन खेल रहे थे, तब मैच काफ़ी हद तक इंडिया के हाथ से निकल गया था। लेकिन उसी कैप्टनसी की बात करते हैं जिसमें रोहित शर्मा ने दोबारा ये बताया आपको प्रेशर में कप्तानी कैसे करते हैं। और हार्दिक को लाए, हार्दिक ने क्लासन को आउट किया, मिलर को आउट किया और इतनी मुश्किल सिचुएशन में आउट किया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अगर मिलर और क्लासन खड़े रहते तो ये मैच 2 ओवर पहले खत्म ना होता। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। आई थिंक इससे ज़्यादा थ्रिलर गेम नहीं हो सकती जो फाइनल में हम विटनेस करें। मैं कहा था कि ये कहीं वन साइडेड ना हो जाए। मैं चाहती थी कि ना हो। हाँ, और मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका को हराना। तो मेरा ख्याल इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले कि हर दफ़ा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी अगर आप देखें, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को और फिर क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया। और उसके बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है, याद है, कमाल कैच पकड़ लिया। उस देखे मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। तो इस मैच में मेरा ख्याल जो सबसे अच्छी चीज़ ये हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडिया से शिकस्त उनको मिली थी और तब भी हमने बहुत जज्बाती मनाजिर देखे थे, प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बहुत ही ज़बरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट। फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्ड वर्क करके आए थे ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था। लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा। जी, आज उन्हें बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ किया वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था। ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर बन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना वो पहला भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि जी मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया कि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन दिए थे, उसने 3 रन दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया। और हम क्या कहेंगे आज क्या हुआ, क्या मैच हुआ? और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली।
4 विकेटें बाकी, 6 विकेटें बाकी, 4 ओवर बाकी, 26 रन और नहीं कर सके। इकबाल भाई बड़ा मैच, प्रेशर, और यही आप देखें क्लासन आपको मैच में ले आया था। हाँ। मगर उसने मैच फिनिश नहीं किया। जो काम कोहली ने किया पहली इनिंग में वो क्लासन को सेकंड इनिंग में करना चाहिए था, और ये हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाता। बंदा यही सोच लेता है कि मैं इतनी ब्लास्टिंग फॉर्म में हूँ, मैंने तकरीबन मैच हारा हुआ मैच बिल्कुल सीधा करके रना बॉल कर दिया, मेरे विकेट पे रहना कितना जरूरी है। उनके आउट होते ही गेम चेंज हुआ। क्लासन आउट ये थोड़ी सोचने, गेम अवेयरनेस की बात होती है और गेम सेंस। विराट कोहली ने कुछ नहीं किया पूरा वर्ल्ड कप उसका। कल हम यही बात कर रहे थे उसके 7 इनिंग्स में। कल मैं यही आपसे बात कर रहा था, अगर फाइनल में विराट कोहली रन कर देता है तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरह और विराट कोहली 76 रन कर दिए। उसके 76 निकालते हैं तो इंडियन टीम के 101 रन था। सही कह रहे हैं। तो जमीन आसमान बड़े मैच उसने कुछ नहीं किया, उसने आखिर तक वो विकेट पे रहा। ये काम क्लासन को करना चाहिए। उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है, आपको ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जितवा दिया था, मगर फिनिश नहीं किया। वो पीछे पीछे लगे रहे, उनको एक विकेट मिली है, उसके बाद गेम चेंज हुआ। डॉट बॉल ऐसी हो रही थी, देखें सही है बुमराह अच्छा बॉलर है, सिंगल भी नहीं निकालने। महाराज ने उसको जिस तरह बॉलें रोकी हैं उसकी, मैं समझ से ये बाहर हूँ कि उसको चाहिए था मिलर को, बोलता भाई स्ट्राइक तो रोटेट कर, टांगे जोड़ के बल्ला आगे रखने को बम थोड़ी फेंक रहा है। सही। और दूसरी बात ये 7 गेंदों पर 2 रन बनाए महाराज ने। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई मिलर की और क्लासन की। उसके बाद जो क्लासन गए उसके बाद मिलर को चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करने की तो बात करें, बाउंड्री ना लगवाए, फिर आखिरी बॉल पे कोशिश करे स्ट्राइक सामने आए। मगर वही वाली बात है कि जो इन पे टैग लगा हुआ है कि प्रेशर में जी वो चौक कर जाते हैं, तो एग्जैक्ट वही चीज आज देखनी। और जिस तरह की बॉल मिली थी पहली बॉल मिलर को आखिरी ओवर में, जो पहली बॉल थी उस बॉल पे वो मिलर छक्का मारता है, प्रेशर में वो बैट घुमा, मिडिल नहीं हुआ और वो कैच। और वो मैं बोलता हूँ पूरे टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच इसलिए कह रहा हूँ जबकि वो अच्छा कैच था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, अच्छा कैच। उसकी वजह उस कैच की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, वरना तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और बात की जाए मैच का, तो क्या मैच हुआ है। शुरुआत हुई इंडिया की तो एक ही ओवर में 15 रन लग गए, उसके बाद दूसरे ओवर में 2 चौके लगातार लगे, फिर उसके बाद रोहित शर्मा आउट हो गया, उसी ओवर में ऋषभ पंत आउट हो गए और पूरे पावर प्ले में इंडिया डाउन हो गई। उसके बाद फिर विराट कोहली और अक्षर पटेल का पार्टनरशिप हुआ और बढ़िया पार्टनरशिप हुआ, और उसके बाद लग रहा था कि 170 तक तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन लास्ट में मुझे लग रहा है अंतिम ओवर में 5-10 रन कम बने, 180 पहुंचना चाहिए था। फिर जो इंडिया का शुरुआत हुआ, बुमराह ने क्या आउट किया और उनका भी 12 रन पे 2 विकेट गिर गए थे और ये लगा था इंग्लैंड वाला हाल होगा, लेकिन फिर क्विंटन डिकॉक और स्टब ने अटैकिंग शुरू की और इंडिया को बैकफुट पे लाया। फिर अक्षर पटेल ने स्टब को आउट किया तो फिर लग रहा था कि इंडिया जीतेगी। ये मैच इसी तरह का रहा था, कभी इंडिया आगे, कभी साउथ अफ्रीका आगे, कभी इंडिया आगे, कभी साउथ अफ्रीका आगे। बट लास्ट ओवर में जो अक्षर पटेल के 22 रन लगे, इसमें तो लग रहा था साउथ अफ्रीका अब तो मैच ले गई, लेकिन फिर जब हार्दिक पांड्या आउट किया क्लासन को, उसके बाद इंडिया इन हुई। बुमराह ने 18 ओवर जो किया, उसके बाद तो और प्रेशर पाया 2 ओवर में 20 रन, तब लगा था इंडिया जीत जाएगी और आखिर में इंडिया जीत गई। तो इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।